हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट 2.2 को और देखो इसमें हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसके हम लोग 6 सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बचे हुए सब क्वेश्चंस, यानी कि 7 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, यानी 7th सब क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जैसे आपको ये इक्वेशन दिया गया है और ये जो खाली बॉक्सेस हैं इन्हें हम लोगों को भरना है। ठीक है ना, तो चलो इसको फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बस अभी आप ध्यान से देखते रहो। देखो यहाँ पर ना आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है विच इज √2x² + 7x + 5√2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी लोगों को पता है ना। चलो अब आ जाओ मेरे साथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इन लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन को लिख दिया है, हमने भी लिख दिया। ठीक है, क्या है इक्वेशन हमारा कि √2x² + 7x + 5√2। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, याद कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम ना जैसे मान लीजिए x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हम ये 2 ले लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा वाला टर्म है, यानी कि थर्ड टर्म, हम वो ले लेंगे। थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है भाई, वो है 5√2, तो ये हमने ले लिया। अब दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये 5 है तो 5 ही रहेगा, इसका कुछ नहीं। बाकी √2 × √2 क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ। चलो बताओ, √2 क्या होता है। देखो याद कर लेना, √2 × √2 विच इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, यानी जब वो रूट के, सुनो जैसे मैं आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। इधर है √2 × √2, तो √2 दोनों एक, मतलब दोनों रूट में है ना, तो एक साथ आ जाएंगे। अब √2 के अंदर देखिएगा, मतलब रूट के अंदर 2 2 क्या हो जाएगा 4, और √4 क्या होता है 2, यानी कि √2 × √2 हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है ना, अब यही नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे है √3 × √3, तो ये बाहर निकलने के बाद 3 आएगा। मान लो यहाँ पे है √4 × √4, तो बाहर निकलने के बाद क्या आएगा, ओनली 4 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5 का तो मैंने 5 लिख दिया, बाकी √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 क्या होता है, 10 होता है, तो हमें यहाँ पर 10 मिला। अब आपको 10 के ना, यानी 10 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि प्लस या माइनस करने पे हमें 7 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हैं, याद आ गया ना। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, 5 और 7। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 7x है इसको रिप्लेस करेंगे 5 and 7। ठीक है, तो चलो हम फटाक से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ये क्या है 7x है ना, तो अब इसकी जगह पे ये देखो, ये √2 यहाँ पे आएगा, √2x² + 7x की जगह पे हम उन दोनों को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। उसके बाद 5√2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। यस, तो कॉमन बड़े ध्यान से लेना। देखो इन लोगों ने यहाँ पे किसको कॉमन लिया है, तो x को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2x। देखो यहाँ पे √2x प्लस यहाँ से x बाहर गया, तो यहाँ पर आ गया 5 ओनली। ओके, चलो ये आ गया, ये तो समझ आया ना। इसमें से x को बाहर लिया, तो यहाँ पे √2, फिर x², 2 बार x था, एक x बाहर गया, एक तो बचा हुआ है, फिर प्लस x बाहर गया, 5 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें से इन लोगों ने किसको बाहर निकाला है, इन लोगों ने ना 2 को बाहर निकाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, 2x है। अब देखो ये जो 2x है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √2 × √2 और x करके लिख सकती हूँ। क्यों ऐसे लिख दिया भाई, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो 2 है ना, 2 किसके इक्वल होगा, √2 × √2 के इक्वल होगा। अभी मैंने आपको बताया था √2 × √2 क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी जगह पे आप ऐसे समझिएगा, इसकी जगह पे क्या है, √2 × √2 है, फिर उसके बाद x और फिर यहाँ पर क्या है 5√2। तो अब बताओ इसमें से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखिए और बताइए। तो इसमें तो हमें √2 कॉमन दिखाई दे रहा है, वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसीलिए यहाँ पर बाहर लिया गया है प्यारे दोस्तों, किसको, √2 को। ठीक है ना, √2 को बाहर ले लिया। तो अब बताना जरा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, एक √2 बाहर गया, एक तो बचा हुआ है, और फिर यहाँ से √2 बाहर गया, अरे 5 तो बचा है ना, यानी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा √2x + 5। ओके,
देखो √2x+5 इधर भी और इधर भी, समझ आया ना कैसे? हाँ बिल्कुल, इसमें आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगा करके समझना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, √2x+5 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, दोनों में है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, मतलब इसको कॉमन ले लेंगे, √2x+5। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो x प्लस √2, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर हम 0 के इक्वल करेंगे, तो ये √2x+5 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं √2x+5 विच इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो ये 5 उधर गया तो -5 हो जाएगा, और √2 इधर मल्टीप्लाई में जब उस साइड गया तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -5/√2 आ जाएगा। और इधर देखिएगा, इधर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो इधर है x प्लस √2, जब ये √2 उधर जाएगा तो वहां पर उस साइड जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, -√2। ठीक है, तो -√2 आ गया, तो x के हमें दो वैल्यूज मिले हैं, -5/√2 और -√2। ठीक है, तो इसका रूट्स क्या हो जाएंगे, देखिएगा, -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये है फाइनली आप लोगों का आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 7th वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये रूट आए ना तो आपको डरना नहीं है, बल्कि उसको समझने की कोशिश करनी है। बेसिक अगर आपका क्लियर है, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम यहाँ पे चलेंगे और जरा इसको भी सॉल्व करेंगे। लो भाई, इसमें भी आ गया है रूट। ओके, तो रूट आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें सब कुछ आता है। सुनो अब ध्यान से, ये दिखाई दे रहा है ना, वैसे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं। ओके चलिए, इतने बड़े में तो अब आप देख ही सकते हो। वैसे मैं आपको दोबारा से ये लिख करके दिखाने भी वाली हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x² माइनस 2√6x + 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो x² दिख रहा है इसका हम ले लेंगे कोएफिशिएंट विच इज 3 एंड यहाँ पे थर्ड टर्म इज 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 6। अब 6 के ना आपको ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 2√6 मिलना चाहिए। तो सोचो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे, मुझे तो मिल गए, आपको मिलेगी नहीं? हाँ, √6 और √6 हो जाएगा, समझे? देखो √6 × √6 6 आएगा, और √6 प्लस √6, तो देखो ये एक √6 और ये एक √6 दोनों मिलकर के 2√6 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो बस ये है इसके फैक्टर्स। अब आइए हम लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3x², फिर इसकी जगह पे उसको लिखेंगे। अच्छा, दोनों प्लस में रहेंगे कि माइनस में रहेंगे? तो बच्चे हमें चाहिए माइनस में ना, यानी दोनों को हमें माइनस में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा -√6x माइनस √6x + 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आई कॉमन लेने की बारी। तो किसको किस में से कॉमन लिया जाए, हमें तो कुछ समझ ना आ रहा। रुको मैं बता रही हूँ किसको कॉमन लेना है, सोचना पड़ेगा इसके लिए। यस, मैं बता रही हूँ, देखो जैसे कि ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 करके, फिर ये x² इसके बगल में। उसके बाद यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है √6 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, √3 × √2 और फिर ये x जो है वो तो आएगा ही, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे अरे बाबा ऐसे कैसे लिख दिया, देखो यहाँ पे √3 और फिर क्या है √2, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे ना आपस में, तो 2 3 क्या होता है 6, वापस से रूट के अंदर क्या आ जाएगा 6। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना कुछ ना मतलब मैं इसमें से कुछ कॉमन निकालने वाली हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो √3 को मैंने कैसे लिखा, √3 × √3, और ये √6 को मैंने कैसे लिखा, √3 × √2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए √6 को हम वापस से वैसे लिखेंगे √3 × √2 और ये x, और ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है ना, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 करके हम लिख सकते हैं। समझ आया, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है, तो 2 ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन लेने की बारी आ जाती है। तो चलिए बच्चे कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, पहली बात तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा √3 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं यहाँ पे √3 को भी बाहर ले लूंगी, यानी √3x यहाँ पर बाहर निकल गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक √3 बाहर गया, एक √3 बचा हुआ है, फिर माइनस यहाँ से √3 बाहर गया, तो यहाँ पे √2 और x तो बाहर गया ही है, यानी ब्रैकेट के अंदर आएगा √3x माइनस √2। ठीक है, अब इसमें से क्या बाहर लिया जाए, बताइए क्या इसमें कॉमन दिख रहा है? तो मुझे तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है √2, तो मैंने √2 को कॉमन ले लिया। अब बताओ बच्चे, ब्रैकेट के अंदर क्या, √2 तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे √3x आ जाएगा प्लस √2 तो बाहर गया है,
1√2, तो 1√2 यहाँ पे बचा हुआ है। तो देख रहे हो दोनों ब्रैकेट्स क्या है, सेम टू सेम है कि नहीं। और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि माइनस को हमने बाहर निकाला है ना। जब हम माइनस को बाहर निकालते हैं तो साइन चेंज होता है, जो पहले माइनस में था वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाता है। इसलिए पहले प्लस में था ना, तो अब ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा। चलो अब क्या करें बता रही हूँ, देखो इसमें से हम कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, तो ये जो √3 दोनों टर्म है ना, देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो √3x माइनस √2 ये हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसको हम एक बार लिखेंगे √3x √3 ऐसे बनाया हुआ √3 माइनस √2, इसको हमने कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, √3x माइनस √2 विच इज इक्वल टू 0। ये 0 लगाना मत भूलना भाई, 0। ठीक है, ओके। अब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, √3x माइनस √2 विच इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 विच इज इक्वल टू 0। अब x को अकेला करके x का वैल्यू निकाल लेना। x को अकेला करके x का वैल्यू कैसे मैं बता रही हूँ, सुनो। ये x को मैंने कहा तो इधर ही रहे, देखो माइनस √2 उधर जाने के बाद प्लस √2 हो गया, और √3 इधर है मल्टीप्लाई में, जब उस साइड गया तो ये हो गया डिवाइड में। और यहाँ पर भी देखिएगा ये x को अकेला किया, माइनस √3 उधर गया तो प्लस √2 हो गया, और ये √3 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड में हो गया। तो आप देख सकते हो हमें रूट्स मिल चुके हैं। ये हमारा पहला रूट है, ये हमारा दूसरा रूट है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जैसे पीछे आंसर लिखा हुआ था कि देयरफॉर √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया, ओके। चलो अच्छी बात है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है समाप्त। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि 9th क्वेश्चन की। तो आप देखो ये जो आपका 9th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, पर कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सुनो ध्यान से, क्या करना है, पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लूँ एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो अब डायरेक्टली तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाओगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना होगा। तो यहाँ पे है 2m, ब्रैकेट के अंदर है भाई m माइनस 24 विच इज इक्वल टू 50। अब मैंने क्या बोला कि 2m का मल्टीप्लाई कर देती हूँ इन दोनों में, तो 2m का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो यहाँ पे 2m स्क्वायर आ जाएगा। 2m का मल्टीप्लाई ये 24 में करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 यानी कि 48 आएगा। 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और फिर यहाँ पर m आ जाएगा यानी माइनस 48 m आ जाएगा। और फिर ये जो 50 दिखाई दे रहा है, 50 को मैंने कहा तो इधर आ जा, इधर आया तो ये माइनस में हो गया बराबर 0। ठीक है, ऐसे समझ में आया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर हमारा इक्वेशन छोटा होता है तो उसको छोटा कर लेने का। तो ये छोटा हो रहा है ना, तो इसको हम 2 से डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आता है m स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 यानी कि 24 m आता है, और यहाँ पर 25 आ जाता है विच इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चे, 1 है, और यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म क्या है -25, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -25 आया। अब इसके दो फैक्टर्स आप ऐसे बताइए कि प्लस या माइनस करने पे हमें ये मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 25 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे। अगर आप कह रहे हो कि 5 5 से 25 ले लो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि 5 और 5 मिला करके 10 ही होते हैं, हमें तो -24 चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स यही हो सकते हैं बस, 1 एंड ओनली 25 एंड 1, क्योंकि 25 में से एक गया तो 24 और 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये भी चाहिए माइनस में, ये भी चाहिए माइनस में, तो ग्रेटर नंबर को हम माइनस में कर देंगे, स्मॉलर नंबर को हम प्लस में कर देंगे। ठीक है, फैक्टर्स तो मिल गए ना। अब आओ m स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 24m को हम रिप्लेस करेंगे फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा 25m, उसके बाद प्लस m, 1m को बस m करके भी लिखा जा सकता है, फिर यहाँ पे -25 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो बताओ इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। m को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, m -25 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। फिर यहाँ से मैंने 1 को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m -25 विच इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, m -25 इज कॉमन, तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा भाई m + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m -25 और विच इज इक्वल टू 0 और m + 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो m विच इज इक्वल टू -25 उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो m
+1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, 25 और दूसरा है -1। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया अच्छे से। चलिए भाई, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 25 एंड -1 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, तो ये है आप सभी लोगों का आंसर। आप देख लो, यहाँ पर हमने 9th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें देखो हर बार हमें 3 टर्म्स दिए रहते थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन यहाँ पर एक टर्म जो है ना, यानी जो बीच वाला टर्म है सेकेंड टर्म, वो मिसिंग है। अब सुनो, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, देखो जब हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग रहेगा ना, देखो ये सेकेंड टर्म मिसिंग है, यहाँ पे देखिएगा थर्ड टर्म हमारा मिसिंग है, और फिर ये 12th वाले में अगेन हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग है। तो याद रखो, जब हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग होता है तो कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, अब आपको यहाँ से समझ आएगा। ठीक है, चलो पहले मैं ये क्वेश्चन एक बार लिख लूं, फिर आपको बताती हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 m का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, बराबर। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 है इसको बोलो तो इधर आ जा, जब 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। सुनो, जब हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग रहेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा तरीका लगाना है कि ये जो है ना, मतलब यहाँ पे स्क्वायर आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए। स्क्वायर आने का फायदा होगा कि हम इसमें एक फॉर्मूला लगा पाएंगे। आपको दिखाती हूँ, देखो जैसे ये जो 25 है ना, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसके बगल में m स्क्वायर तो है ही, और ये जो 9 दिखाई दे रहा है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। फिर क्या, देखो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है ना, तो मैंने दोनों को साथ में ले लिया और स्क्वायर को इसके सिर पे बिठा दिया। फिर ये 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर ही रहेगा ऐसे, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ना एक फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला जो हम लोगों ने बचपन में सीखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो आप इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, ऐसे आपको मान लेना है। तो ये समझो a है, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, 5m प्लस 3 आएगा। ठीक है ना, देखो 5m जो आपको दिखाई दे रहा है वो समझो a है, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है ना, ये पूरे 5m का स्क्वायर है। भाई मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, और ये पूरे 3 का स्क्वायर है, तो ये a है, b है, तो ये a b मैंने लिख दिया, a प्लस बी। फिर उसके बाद मैंने इधर लिखा a माइनस बी, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला भी इधर मैंने लिख करके बता दिया है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 तो आपको लिखना ही है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो 5m प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, और 5m माइनस 3, यहाँ पे m नहीं 3 आएगा, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, ये m को कहते हैं भाई तू अकेला रहे, +3 उधर गया तो -3 हो जाएगा, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने कहा m तू अकेला रहे, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, विच इज -3/5 एंड +3/5। देखो जब हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग रहेगा तो हमें ऐसे ही करना है, स्क्वायर लगा करके ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एंड द आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर -3/5 एंड 3/5 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जो हमारा थर्ड टर्म है ना वो मिसिंग है। तो जब थर्ड टर्म मिसिंग रहता है तो कैसे इसको सॉल्व करना होता है, तो इसको भी कुछ उसी प्रकार से सॉल्व करना होता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर जाके 7m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21m, बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, मैंने कहा 21m तो इधर आ, तो जब ये इधर आएगा तो बोलो भाई माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके फैक्टर्स करने होंगे, जिसके लिए देखिए इसमें से बताइए हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 7m को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि 7 का भी मल्टीपल है और 21 का भी है, और m दोनों में है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 7 बाहर गया, m बाहर गया, यहाँ पे m बचेगा, और
21 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, m तो बाहर जा चुका है विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। फिर क्या करोगे, फिर देखो यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं ना, एक तो 7m और m-3, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 7m विच इज इक्वल टू 0 और m-3 विच इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या होगा देखिएगा यहाँ पर, और क्या हो सकता है बता रही हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सुनिए, ये जो 7 ये m को अकेला रखा, फिर ये 0/7 है ना, 7 नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देखो -3 को उधर भेजा तो वो +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो m का वैल्यू हमें क्या मिलेगा भाई, इसको डिवाइड करेंगे 0, और यहाँ पर m का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 0 and 3 are roots of the given equation। तो ये है आपका आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 11th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस 2.2। तो इसमें हमारा जो सेकेंड टर्म है, मतलब जो सेकेंड टर्म है वो मिसिंग है, तो आइए इसको हम सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन है m² - 11 विच इज इक्वल टू 0। तो जब हमारा सेकेंड टर्म मिसिंग रहता है तो हम क्या करते हैं, सोचना पड़ेगा। देखो हर क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे ये पहले से स्क्वायर है, अगर ये भी स्क्वायर आ जाए तब तो हमारा काम हो सकता है। तो ये जो 11 आपको दिखाई दे रहा है ना, 11 को देखो, अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर लाना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 11 को 11 रूट के अंदर और फिर ये स्क्वायर, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जो 11 है ना, इसको ऐसे लिखोगे तो भी बात वही होगी, क्योंकि क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, वापस से ये आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 11 को ऐसे करके लिख दिया, यानी स्क्वायर में मुझे लिखना था ना, इसके लिए मैंने उसको रूट के अंदर डाल दिया, फिर उसका पूरा स्क्वायर कर दिया। और ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, a² - b² which is equal to a plus b into a minus b ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखो ये आपका a है और b है, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, a plus b यानी कि m plus √11, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, m minus √11, ऐसे करके आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या होगा, मैंने बोला m plus √11 विच इज इक्वल टू 0 और m minus √11 विच इज इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा √11 तुम उधर जाओ, जब ये √11 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये वाला √11 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, यानी दो जो हमारे रूट्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो मिल चुके हैं। पहला ये है, दूसरा ये है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर -√11 एंड √11 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये है आप लोगों का आंसर, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस 2.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 सब क्वेश्चंस किए थे, 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने 7 से 12 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए, और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर मतलब कंप्लीट होता है। ठीक है, सारे मैंने आपके जो प्रैक्टिस सेट से पूरा 2.6 तक सब कुछ करवा दिया। इसके अलावा मैंने प्रॉब्लम सेट भी करवा दिया है, ठीक है। और जो और भी आपके चैप्टर्स कंप्लीटेड है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के, तो पढ़ते रहिए अच्छे से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मतलब और भी बच्चे पढ़ाई कर पाए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।